पिछले साल कोपनहेगन की कॉन्फ्रेंस में माहौल से मुतालिक कुछ मामलात पर इत्तफाक राय तो हुआ, मगर ऐसा कोई अहम मुआहदा तय न पा सका जिससे ग्रीन हाउस गैसों के अखराज कम करना लाजमी हो जाता। अक्सर ममालिक अमूमी तौर पर गैसों के अखराज कम करने पर मुत्तफिक हैं, मगर वो कोई ऐसा कदम उठाने से घबराते हैं जिसका असर उनकी मुआशी तरक्की पर पड़े। माहौल के लिए काम करने वाले एक इदारे क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के सरबराह डेविड टर्नबुल कहते हैं कि बहुत से मुल्कों के कौमी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कोपनहेगन में मुआहदा नहीं हो सका। ऐसा हरगिज़ नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई गलती थी या इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कोई ढांचा मौजूद नहीं था, बल्कि तमाम मुल्कों के अंदरूनी सियासी हालात की वजह से मुआहदा तय नहीं पा सका। डेविड कहते हैं कि कैनकुन कॉन्फ्रेंस के शुरका को गरीब ममालिक की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो तरक्की को मुतासिर किए बगैर गैसों का अखराज कम कर सकें। हम चाहते हैं कि वो कार्बन के अखराज को कम करने या बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कोई लाहे अमल पेश करें। इस तरह के मंसूबों से तरक्की में किसी रुकावट के बगैर कार्बन कम करने के तरीके तलाश किए जा सकते हैं। एक शोबा जिसमें कैनकुन के शुरका आगे बढ़ सकते हैं वो जंगलात की कटाई है। साइंसदानों का कहना है कि ये मसला ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत की सबसे बड़ी वजह है। साइंसदान चीन, भारत और दूसरे तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में बिजली के प्लांट्स, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली गैसों में इजाफे से भी फिक्रमंद हैं। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन और ग्रीन हाउस गैसें खारिज करने वाला मुल्क है, मगर पिछले साल की कॉन्फ्रेंस में इसने अपने तौर पर इनमें कमी लाने का वादा किया था। राइस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक पॉलिसी साज माहिर नील लेन का ख्याल है कि चीन का मुत्तफिक होना दुनिया भर में माहौल की तब्दीली के मसाइल के हल की तरफ मुस्बत कदम है। मेरा ख्याल है कि असल चैलेंज इस बात को यकीनी बनाना होगा कि चीन और अमेरिका अपने कोपनहेगन में किए गए वादों पर कायम रहें। मगर हकीकी मुआहदों के बगैर ये जानने के लिए कोई लाया अमल मौजूद नहीं कि आया ये मुमालिक मुअस्सर इक़दाम कर रहे हैं या नहीं, और अगर वो नहीं कर रहे तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। नील तवक्को रखते हैं कि कैनकुन में सारे अमल को शफाफ बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं चीज़ों को शफाफ बनाने के मामले को आगे बढ़ता देखना चाहूँगा, क्योंकि एतमाद सबसे अहम है। अक्सर औकात मुख्तलिफ ममालिक बहुत आम फहम मामले पर इसलिए इत्तफाक नहीं कर पाते क्योंकि उनमें एतमाद का फुकदान होता है। नील ये भी तवक्को रखते हैं कि कैनकुन में शुरका ऐसे इक़दामात पर गौर करें कि किस तरह अमीर ममालिक गरीब ममालिक के लिए फंड्स मुहैया करें ताकि वो हालात को मुआफिक बना सकें और आने वाले सालों में माहौल की तब्दीली के असरात से बेहतर तौर पर निमट सकें। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले तक वो इन असरात के बारे में तजब्जुब का शिकार थे, मगर अब साइंस की वजह से इसके खतरात से बखूबी आगाह हैं। जब मैं उन लोगों से बात करता जो माहौल के बारे में साइंसी तजर्बात करते हैं, जो दर्जा हरारत में तब्दीलियां नापते हैं, जो समंदरों में पानी के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा खौफजदा थे। ये वो लोग थे जो माहौल में तब्दीली के मनफी असरात के बारे में सबसे ज्यादा तशवीश में मुब्तला थे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। माहिरीन को उम्मीद है कि कैनकुन में कुछ मुस्बत इक़दामात लिए जाएंगे, इसलिए कि पूरी दुनिया का इस पर इन्हिसार है। ग्रेग फ्लेकिस के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।